साकिब साहब, ये दूसरा अब हम कह सकते हैं लॉट ऑफ प्रिजनर्स है जो मिलिट्री कस्टडी में था, जिनको अब सजाएं सुनाई गई हैं। ये बताइएगा कि एक तो ये बताइएगा कि ये क्या मिलिट्री कस्टडी से सब जो मुल्जिमान हैं इनको जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है? इस हवाले से कोई आपके पास तफसील मौजूद है? जी, ये एक तो तीसरा लॉट है, दूसरा नहीं है, बल्कि क्योंकि 20 लोगों को पहले भी इसमें सजा हुई थी। वो उसकी सजा किसी की एक साल सजा थी उनकी, किसी की 10 माह थी तो 10 माह उन्होंने जेल काट ली थी, या जिसकी ज्यादा थी तो 2 माह आर्मी चीफ ने उनको माफी दी और उसके बाद उनको ये अप्रैल 2024 में उनको रिहा किया गया था। 20 लोग थे वो, उसके बाद 25 और उसके बाद अब 60 लोगों को सजा हुई है। आज हसन न्याजी उनकी जो लॉयर्स हैं उनकी जानिब से ट्वीट भी किए गए थे कि जो हसन न्याजी और कुछ जो मुल्जमान थे उनको आज ही अभी ISPR की प्रेस रिलीज नहीं आई थी, उससे कबल ही जो लाहौर की कोट लखपत जेल है वो वकला बताते हैं कि उनको शिफ्ट कर दिया गया था। और उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ जो मुल्जमान हैं, कुछ को अडयाला और कुछ को कोट लखपत जेल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। एक बात जो आपने की कि वजीर इत्तलात ने कहा है कि हर चीज बड़ी जबरदस्त है, बड़ी ओके है और इसमें अपील भी है और फेयर ट्रायल भी है और इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हैं उन पर भी वो अमल कर रहे हैं। तो मुझे इस मुल्क के सबसे बड़े जो लॉ अफसर हैं, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उस्मान मंसूर अवान साहब की वो बात याद आ रही थी कि उन्होंने ये बात की थी कि जो 20 लोग हैं शुरू में पहली लॉट में, कि उनमें से कुछ लोग बरी हो जाएंगे। तो बाद में हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी तो उन तमाम को सजाएं हुई, बेशक 8 माह 10 माह सजा हुई, वो रिहा हो गए, लेकिन ये बात की जाती रही कि कुछ लोग जो है वो बरी हो जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल का रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो कहते हैं कि लेंथी सजाएं नहीं होंगी। तो फिर हमने देखा कि 10 साल की सजा भी हो रही है, 9 साल की सजा भी जो है वो मुल्जमान को हो रही है। तो अटॉर्नी जनरल की बातें अगर सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड पे वो दुरुस्त साबित नहीं हो रही तो ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, ये कल कहेंगे कि चलें ये नहीं तो ये है। तो एक जो सूरत हाल अब बन रही है वो यही है कि इंटरनली जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो एक मैकेनिज्म है वो यही है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की ये सजा है, तो अब कोर्ट ऑफ अपील जो इंटरनली एक उनके पास फोरम है जिसपे वो कोर्ट ऑफ अपील में जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी मसला है। 25 लोग जो 21 दिसंबर को जिनको सजा हुई, उनके जो वकला हैं उन्होंने वजारत दिफा में दरखास्तें दायर की हैं कि हमें रिकॉर्ड दिया जाए, हमें जजमेंट दी जाए, हमें बताया जाए फेयर ट्रायल के मुताबिक हमने उसको आगे कोर्ट ऑफ अपील में जाना है। तो वो अभी तक जो 25 जो लोग थे उनमें से जिनकी दरखास्तें मैंने पढ़ी हैं कि वजारत दिफा में गई हैं, उन्होंने यही कहा है कि हमें अभी जजमेंट्स नहीं मिली। तो उमूमी तौर पर तो हमारी सिविलियंस कोर्ट में यही होता है कि जब किसी को सजा होती है तो उस मुल्ज़िम के हाथ में वो जो होती है जजमेंट वो दे दी जाती है और वो नेक्स्ट फोरम पे चला जाता है। तो अब इसका हल फिर यही है कि मुख्तलिफ इस किस्म की जब सिविलियंस को सजाएं होती हैं तो हाई कोर्ट्स के जरिए रिकॉर्ड तक जो है वो रसाई ली जाती है। हालांकि ये जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने एक और बात भी की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जितनी भी जजमेंट्स आएंगी वो वजूहात उसमें लिखी हुई होंगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जजमेंट हमारे सामने भी नहीं आई और जो मुल्जमान हैं उनके कुछ वकला भी बता रहे हैं। तो साकिब साहब माफ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। क्या सिविलियन कोर्ट्स में जाना पड़ेगा और ये अपील करनी पड़ेगी या पिटीशन दायर करनी पड़ेगी कि जी हमें जजमेंट्स चाहिए ताकि हम अपील कर सके? क्या ये मुमकिन है सर? जी, हाई कोर्ट्स में उमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जो इस किस्म की पिटीशंस हैं वो अपील तो नहीं, पिटीशंस आ रही होती हैं, रेट पिटीशंस। हमें नहीं बताया जा रहा कि हमारे खिलाफ चार्ज क्या था और हमारे खिलाफ केस क्या बना है और किस बुनियाद पर हमें सजा दी गई है, इसके हवाले से हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। तो फिर हाई कोर्ट्स ऑर्डर करती हैं या रिस्पोंडेंट को नोटिस करके बुला के उनको पूछती हैं, फिर रिकॉर्ड तक रसाई जो है वो होती है। कबल जो केसेस होते थे वो इंडिविजुअल्स के हमने देखे कि सिंगल किसी एक का, दूसरे का, सिविलियन किसी को ट्रायल जो है PTA के दौर में भी होते रहे हैं, लेकिन ये एक तारीखी नोयत में अगर देखा जाए तारीखी लिहाज से तो ये एक पहला मौका है जहां बल्क में एक बहुत बड़ी तादाद में 85 लोग हैं जो जिनको कन्विक्शन, जिनको सजाएं हुई हैं। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने उसके साथ मशरूत भी किया हुआ है कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकते हैं या नहीं। इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को उन्होंने डिसाइड करना है। तो मैं तो वैसे अगर मेरी राय अगर पूछे तो मैं इस सारे मामले का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ठहराते हैं।